निर्दलीय पवन सिंह को हमारे भाई ने, हमारे चाचा ने, हमारी माँ ने, हमारी बहन ने अगर 3.25 लाख वोट दिया है तो ये सबके नसीब में नहीं है, ये पवनवा के नसीब में है। चारों तरफ से हथवा उठा के ताली बजा रहे हैं। जिस इंसान की झोली में भगवान ने ये आशीर्वाद दिया हो उसका कोई क्या कर सकता है। दिखूंगी ही नहीं इन फ्यूचर अगर मैं विधायक बनती हूँ तो। आज ज्योति सिंह जैसे घर घर में जाके बैठ रही है ना, कल भी विधायक अगर ज्योति सिंह बन जाती है तो ऐसे ही घर घर में जाके अपने जनता के साथ वो रहेगी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात ये बोल दी है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि पवन सिंह के नाम पे ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है, इसमें कितना सच्चाई है मैम, आपको लगता है ऐसा? जी देखिए, वो मेरे पति हैं, वो मैं नाम लूं ना लूं इस सच्चाई को कोई दुनिया का कोई बदल ही नहीं सकता है कि मैं उनकी बीवी हूँ। तो लोग जानते हैं, मैं आज नाम ना भी लूं तो लोगों को पता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उनका नाम मतलब उनके साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरा उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है और ये लाइफ टाइम के लिए हमेशा से लोग जानेंगे कि मैं पवन जी की पत्नी हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और रही बात कि पवन जी के नाम से चुनाव लड़ना, तो आप और भी, मैं किसी का नाम नहीं रखूंगी, लेकिन आप देखिए कि जो काफ़ी लोग जिनके पेरेंट्स थे वो पॉलिटिक्स में थे तो बच्चे भी तो आए ना, बिल्कुल सही, तो वो अपने मेहनत से अपने उस पे बनाए, तो वही चीज़ है। वो गांव देहात में एक कहावत है, चौबे चले थे छब्बे बनने और दूबे बन के आ गए। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले पावर स्टार पवन सिंह राजनाथ सिंह के यहां मुलाकात करने जाते हैं लुके छुपे अंदाज में, क्योंकि उनको आसनसोल से टिकट मिला था और वो चाहते थे कि बिहार में उनको आरा से टिकट मिले। बात बनती नहीं है, पवन सिंह बागी हो जाते हैं और कराकाट में ताल ठोक देते हैं, नारा देते हैं, सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। तो निर्दलीय पवन सिंह चुनाव मैदान में कूदते हैं और उपेंद्र कुशवाहा की लुटिया डुबो देते हैं। यानी बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, खुद को कुशवाहा समाज का रहनुमा कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा कराकाट में तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। लेकिन वही कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, कराकाट में चुनाव लड़ते हैं, जवाब में कई सीटें भाजपा की निकल जाती है। कहा जाता है कि कुशवाहा समाज ने भाजपा के लिए वोट नहीं किया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि अपना ही सीट नहीं जीत पाते, 3 नंबर पे आ जाते हैं। भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको राज्यसभा भेजा, लेकिन फिर से पासा पलट रहा है। इतिहास को दोहराने की तैयारी हो रही है। राजनाथ सिंह से पवन सिंह की मुलाकात हुई है। इस बार फोटो छिपाया नहीं गया है, फोटो वायरल किया गया है। कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो सांसद ना सही विधायक बनने को तैयार हो गए हैं पावर स्टार पवन सिंह। उधर उनकी पत्नी, संबंध दोनों में अच्छे नहीं हैं, लेकिन ज्योति सिंह भी ताल ठोक रही हैं। पवन सिंह को अपना पति बता रही हैं, लेकिन साथ साथ नहीं दिखते, चुनाव में दिखते हैं। कराकाट के चुनाव में भी ज्योति सिंह ने अपने पति धर्म का पालन करते हुए पवन सिंह का पूरा साथ दिया था
और फिर एक बार वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। इधर राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद यह भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह भी विधायकी लड़ सकते हैं। कौन कहां से लड़ेगा पता नहीं, मियां किस दल में होगा, बीबी किस दल में होगी, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ज्योति सिंह पिछले दिनों राजपूत समाज के बड़े नेता आनंद मोहन से मिलने गई थी। आनंद मोहन ने बहू कह के आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि जहां कहेगी साथ खड़ा होऊंगा। यानी कहा यह जा रहा है कि ज्योति सिंह की बात जदयू में हो सकती है। इधर पवन सिंह राजनाथ सिंह से मिलते हैं, यानी पवन सिंह की गोटी भाजपा में फिट बैठती है। अब पवन सिंह तो पावर स्टार ठहरे। पहले से ये खबर थी कि पवन सिंह के बागी हो जाने के कारण न सिर्फ 4-5 सीट बिहार में भाजपा हार गई, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले आर.के. सिन्हा मिले, भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद, उसके बाद मनोज तिवारी मिले, पवन सिंह के साथ खाना वाना खाया, बर्थडे मनाया। अब राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ये पुख्ता हो गया है कि पावर स्टार अब मान गए हैं। पत्नी के साथ नहीं दिखते, भाजपा नेताओं के साथ दिख रहे हैं। हालांकि ये भी नहीं कभी कहते कि ज्योति चुनाव न लड़ें, लेकिन ज्योति सिंह कह रही हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन में शामिल उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से कराकाट में पटखनी मिली थी और उपेंद्र कुशवाहा ने मुंह फुला लिया था, इसी मुंह फुलौल में जो आदमी अपना सीट नहीं जीत पाया उसको भाजपा ने, जदयू ने अपने कोटे से राज्यसभा दिया। ऐसे में पवन सिंह अगर भाजपा में वापसी करते हैं, भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, पत्नी जदयू के टिकट पे चुनाव लड़ती हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का रूठना स्वाभाविक है। तो ये जो रूठनी बिल्ली उपेंद्र कुशवाहा है, जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन खुद को कुशवाहा समाज का बड़ा नेता प्रचारित करते हुए हवा बनाना शुरू कर दिया है। न कराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जीत पाए, औरंगाबाद की सीट जो कि चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वहां लालू ने ली, कुशवाहा समाज के प्रत्याशी को उतारा और सीट झटक ली। यानी वहां भी उपेंद्र कुशवाहा का कुछ नहीं चला, लेकिन बड़े नेता कहे जाते हैं। तो पवन सिंह के घर वापसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा का मुंह फूलना स्वाभाविक है। बिहार में तो रोज उलट पुलट की खबरें आती हैं, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। उपेंद्र कुशवाहा भी नई राह तलाश सकते हैं। बाकी देखिए पवन सिंह को भी टिकट मिलता है या सिर्फ ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं। लेकिन सवाल वही है कि चौबे चले थे छब्बे बनने, दुबे बन के आ गए, चले थे सांसद बनने, अब विधायक बनने को लालायित हैं। धन्यवाद।